प्रथमः पाठः सुभाषितानि। गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। अन्वय: गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। यथा नद्यः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति, परं समुद्रम् आसाद्य ताः अपेयाः भवन्ति। अर्थात गुण गुणी व्यक्ति के पास रहते हैं तो गुण ही होते हैं। वे गुण निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर दोष बन जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती है, परंतु समुद्र में जाकर वे पीने योग्य नहीं रहती है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः, तृणं न खादनपि जीवमानः, तद्भागधेयं परं पशूनाम्। अन्वय: साहित्य संगीत कला विहीनः जनः पुच्छविषाणहीनः साक्षात् पशुः अस्ति। तृणं न खादन् अपि जीवमानः अस्ति। इदं तत् पशूनां परम भागधेयम् अस्ति। अर्थात जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से वंचित होता है, वह बिना पूंछ तथा बिना सींगों वाले साक्षात पशु के समान है। वह बिना घास खाए जीवित रहता है। यह पशुओं के लिए निस्संदेह सौभाग्य की बात है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। अन्वय: लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः, व्यसनिनः विद्याफलं, कृपणस्य सौख्यं, प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य राज्यं च नश्यति। अर्थात लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, कर्महीन व्यक्ति का वंश, धन के लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है। वैसे ही व्यसनी व्यक्ति की विद्या का फल, कंजूस का सुख और ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिसके सचिव प्रमाद से युक्त हो गए हो। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयेत् मधुमक्षिकासौ, सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। अन्वय: यथा असौ मधुमक्षिका तु कटुकं मधुरं वा रसं समानं पीत्वा माधुर्यम् एव जनयेत्, तथैव सन्तः समसज्जनदुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुरसूक्तरसम् एव सृजन्ति। अर्थात यह मधुमक्खी तो मीठे और कड़वे दोनों प्रकार के रस को समान रूप से पीकर मीठे रस का ही निर्माण करती है। ठीक उसी प्रकार संत लोग भी सज्जन और दुर्जन दोनों प्रकार के लोगों की बातों को समान रूप से सुनकर मधुर सूक्त रस अर्थात सुंदर वचन का ही निर्माण करते हैं, अर्थात सुंदर वचन ही बोलते हैं। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते, प्रासादसिंहवत् तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। अन्वय: यो
पौरुषं विहाय दैवमेव अवलंबते प्रासादसिंहवत् तस्य मूर्ध्नि वायसाः तिष्ठन्ति। अर्थात जो व्यक्ति पुरुषार्थ को अर्थात परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का ही सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महल में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठे हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महिरुहाः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। अन्वय: पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः महिरुहाः धन्या भवन्ति येषाम् अर्थिनः विमुखं न यान्ति। अर्थात फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ियों से युक्त वृक्ष धन्य है, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख या निराश नहीं होते हैं। चिंतनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। अन्वय: विपदाम् आदावेव हि प्रतिक्रिया चिंतनीया गृहे वह्निना प्रदीप्ते कूपखननं न युक्तम्। अर्थात विपत्ति आने के पहले ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए। अर्थात विपत्ति आने के बाद उसका समाधान खोजना उतना ही अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना अनुचित है।